फरमाए। जाग रहे हैं ना? आवाज नहीं आई क्योंकि जब तक आप नहीं जागेंगे तो मैं किस तरह इस बात को आप, क्योंकि मौजू बड़ा नाजुक है, इसको समझना भी उस एतबार से है। अगर सोते हुए सुनेंगे तो बात समझ नहीं आएगी। इसको यूं समझ लें, हम आज यहाँ पर मौला हुसैन के सिपाही बन के बैठे हैं कि इमाम हुसैन के हम खादिम हैं, हम दीन के ठेकेदार नहीं। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी कहते थे हम ठेकेदार नहीं, हम दीन के चौकीदार हैं। तो जब चौकीदार हो तो फिर मालिकों के लिए कोई भौंके, उसको फिर सजा चौकीदारी देता है। तो लिहाजा हम दीन के खादिम बनकर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिफा के अंदर जो कुरान और हदीस ने हमें तोहफे दिए उसको सुनते हैं। सूरह बकरा मेरे सामने मौजूद है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के खलील हैं, बड़े करीबी दोस्त। अल्लाह ताला करम फरमाता है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाता है, ए इब्राहीम अन करीब हम आपको लोगों के लिए इमाम बनाने वाले हैं, हम आपको लोगों की इमामत अता फरमाने वाले हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि अल्लाह का दरियाए रहमत करम पर है, जोश में है। तो आप कहते हैं मैं अकेला इस करम को क्यों लूं? आप अल्लाह से अर्ज करते मौला मुझे तो इमामत अता फरमा रहा है, या अल्लाह व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह करम कर दे मेरे बाद मेरी औलाद को भी इमामत का मनसब अता फरमा दे। अल्लाह ताला कहता है मेरे नबी हम आपसे वादा करते हैं आपको भी इमामत दी, आपकी औलाद को भी इमामत देंगे। ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, लेकिन हाँ जो जालिम होगा वो इमामत का अहल नहीं होगा। जो जालिम है वो इमामत का हकदार नहीं। तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी इमामत दी, आपकी औलाद को भी इमामत दी, और अल्लाह ने फैसला कर दिया जो जालिम होगा वो इमाम नहीं होगा। तो अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं इमाम कौन होता है? आप फरमाते हैं इन्नल इमामा यकूनु अहलल अदली वल इहसानी वल फदली माल कुव्वती अलल क़ियाम। इमाम वो होता है जो आदिल हो, फजल करने वाला हो, एहसान करने वाला हो, और जो फैसला कर दे इतनी ताकत हो कि उसको कायम करने वाला भी हो। अब इस बात को ज़हन में रखते हुए कि जो जालिम है वो इमाम नहीं बन सकता, अदालत और जुल्म ये इमामत को पहचानने का मेयार बन गए। तो लिहाजा इमाम वक्त जो होता है वो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर होता है। इमाम मुअय्यद मिनल्लाह होता है, इमाम अल्लाह की तरफ से मुकर्रर होता है। इमामत नियाबत इब्राहीमी है, इमामत विरासत खलीली है। अरे अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमामत अता फरमाई, अल्लाह ने आपसे वादा किया आपके तवस्सुल से आपकी औलाद को भी अल्लाह ने इमामत अता फरमाई। अब आपकी औलाद के अंदर मेरे और आपके आका व दुहा के मुखड़े वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, अलम नशरह के सीने वाले, ताहा की शान वाले, यासीन के सेहरे वाले मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह ने वो इमामत उज़्मा और इमामत कुबरा अता फरमाई जो ना अगलों को किसी को मिली ना बाद वालों में किसी को अता फरमाई। अगर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों का इमाम बनाया था तो अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को इब्राहीम का भी इमाम बनाया है। ना सिर्फ इब्राहीम का इमाम बनाया बल्कि सारे अंबिया का इमाम मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने बनाया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले सुन्नत का अकीदा है हमारे पहले इमाम अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरे उमर फारूक हैं, तीसरे उस्मान गनी और चौथे अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हैं। ये तरतीब है। लेकिन हुजूर की आल के अंदर 12 इमाम हैं, उनमें पहले इमाम मौला अली शेर खुदा, यानी कि हुजूर की आल की बात हो रही है तरतीब के हिसाब से। पहले इमाम मौला अली शेर खुदा, दूसरे इमाम हसन मुजतबा, तीसरे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पांचवें इमाम मोहम्मद बाकिर, छठे इमाम जाफर सादिक, फिर इमाम मूसा काजिम, फिर इमाम अली रजा, फिर इमाम अली नकी, फिर इमाम मोहम्मद तकी, फिर इमाम हसन अस्करी, और 12वें इमाम जो अभी आने हैं इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हुम। ये हुजूर की आलम में जो 12 इमाम आएंगे, जो आ चुके और एक आने वाले हैं। अब यजीद
जिसके आज औलाद पैदा हो चुकी है, जो अपने बाप को खलीफा बनाने के लिए तुले हुए हैं और उसको हक पे साबित कर रहे हैं, तो यजीद जाली इमाम बना। इमाम तो था ही नहीं, उसने जो खिलाफत को गस्ब किया धोखे से किया और अपने आप को खलीफा बनाने लगा, अपने आप की बैत लेने लगा। तो यजीद के पास ना कुरान से कोई दलील थी, ना हदीस से कोई सबूत। इमामत हुसैन का हक था, क्योंकि इमामत हुसैन का हक इसलिए था कि हुसैन का नाना भी इमाम तो हुसैन का बाबा भी इमाम। लोग हुसैन की शान को समझे ही नहीं। अरे हुसैन की शान क्या है? नबी ये नाना ते बाबा अली ये, हजे भी पूछ दें हुसैन की ये। जरा सुभान अल्लाह तो कह दे। नबी ये नाना ते बाबा अली ये, हजे भी पूछ दें हुसैन की ये। अब अगला जुमला जो कहने वाला हूं, अगर समझ आए तो मस्जिद की दरो दीवार झूम उठे। नबी ये नाना बाबा अली ये, हजे भी पूछ दें हुसैन की ये। हुसैन दी मां नबी दी तीए, हजे भी पूछ दें हुसैन की ये। अरे हुसैन का खानदान कितना आला, उसको तो देखो। तो हुसैन का नाना भी इमाम, हुसैन का बाबा भी इमाम, नस्ली तौर पर भी और असली तौर पर भी। तो यजीद जो इमाम बनने बैठा था, ना कुरान से कोई दलील उसके पास, ना हदीस से कोई सबूत। तो जब उसके पास ना कुरान से कोई दलील है, ना हदीस से कोई सबूत है, तो कुरान और हदीस मानने वाले इसे कैसे अपना इमाम मान लें? तो लिहाजा हुजूर की हदीस के मुताबिक हुजूर ने फरमाया खिलाफत जो है 30 साल तक रहेगी, नबूवत के बाद से 30 साल। इसके बाद खिलाफत खत्म, इमामत होगी, अमारत के तौर पर हुकूमत होगी और बादशाहत होगी। हजरत अमीर मुआविया रदी